दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है हैवक। हैवक का मतलब होता है तबाही यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि हर जगह जो है वो तहस नहस हो जाना, हर जगह तबाही मच जाना, हर चीज़ें ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना, तो उसे कहा जाएगा हैवक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेवस्टेशन या फिर केओस, यानी कि हर चीज़ें जो है वो तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना, तबाही मच जाना, ख़राब हो जाना, तो उसे कहा जाएगा डेवस्टेशन या फिर केओस, जो कि हमारे हैवक का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फायर क्रिएटेड हैवक इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में आग लगने की वजह से जो है वो हर तरफ तबाही मच चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैवक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्लिप अप। स्लिप अप का मतलब होता है गलती, यानी कि जब भी आप कोई मिस्टेक कर देते हो, गलती कर देते हो, यानी कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम जो है वो स्लिप अप इसका यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एरर या फिर मिस्टेक, यानी कि गलती करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज स्लिप अप इन द कैलकुलेशंस लेड टू केओस इन द बजट, यानी कि जो है वो कैलकुलेशन में गलती करने की वजह से जो है वो बजट में जो है वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लिप अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेबिलिटी। डेबिलिटी का मतलब होता है निर्बलता, यानी कि कमज़ोरी, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ से कमज़ोर हो जाते हो, यानी कि आप जब कमज़ोर महसूस करते हो किसी चीज़ में, तो उसे कहा जाएगा डेबिलिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वीकनेस या फिर एग्जॉशन, यानी कि थक जाना या फिर कमज़ोरी महसूस करना, निर्बलता होना, यानी कि जब आप बाकियों से कमज़ोर होते हो, किसी काम में कमज़ोर होते हो, किसी चीज़ में कमज़ोर होते हो या फिर आपको थकान महसूस होती है। यानी कि कमज़ोरी जो है वो इस रेफरेंस में किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है, यानी कि फ़िज़िकल भी या फिर आप मॉरली भी किसी चीज़ को कमज़ोर यहाँ पर जो है वो बता सकते हो। तो यानी कि वीकनेस या फिर एग्जॉशन यहाँ पर जो है वो थकान के लिए बताया गया है। यानी कि जब आप फिज़िकली कमज़ोर होते हो तो उसे कहा जाएगा वीकनेस या फिर एग्जॉशन, जो कि हमारी डेबिलिटी का सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी इज़ अंडरगोइंग फिजियोथेरेपी बिकॉज शी सफ़र फ्रॉम डेबिलिटी इन हर लेग, यानी कि वो जो है वो फिजियोथेरेपी के जो है वो सेशंस अटेंड कर रही थी, फिजियोथेरेपी जो है वो ले रही थी, क्योंकि उसे जो है वो अपने पैर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी, तो इसलिए जो है वो उसे फिजियोथेरेपी करवानी पड़ी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेबिलिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टार्डिली। टार्डिली का मतलब होता है देरी से, यानी कि जब भी आप किसी जगह पर देरी से पहुंचते हो या फिर कोई काम देरी से करते हो, यानी कि किसी काम में देरी कर देते हो, तो उसके लिए हम जो है वो टार्डिली यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिलेड, यानी कि लेट करना, देरी करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही अराइव टार्डली एट द मीटिंग, यानी कि वो मीटिंग में जो है वो देरी से पहुंचा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टार्डली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आस-पास, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह के पास, यानी कि जब भी कोई चीज़ कोई जगह जो है वो किसी एरिया या फिर किसी रीजन के पास होती है, तो उसे कहा जाएगा विसिनिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एरिया या फिर सराउंडिंग्स, यानी कि आस-पास होना, किसी एरिया या फिर किसी सराउंडिंग के पास होना।
अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द होटल इज़ इन द विसिनिटी ऑफ द बीच, यानी कि जो होटल है वो बीच के आसपास है, यानी कि बीच का जो रीजन है, बीच का जो एरिया है, वहीं आसपास कहीं पर जो है वो होटल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विसिनिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के बाद हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, यानी कि जब भी आप कोई सामान, कोई चीज़ जो है वो इकट्ठा करते हो, जमा करते हो, तो उसे कहा जाएगा स्टॉक पाइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टोर या फिर अक्यूमुलेट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो जमा करना, इकट्ठा करना, ओके, गैदर करना, उसे कहा जाएगा स्टोर या फिर अक्यूमुलेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द फार्मर स्टॉक पाइल ग्रेन टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग विंटर्स, यानी कि जो किसान है, यानी कि जो फार्मर्स है, उन्होंने क्या किया, जो अनाज के दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, उन्हें जो है वो इकट्ठा कर लिया, उन्हें जमा कर लिया, ताकि वो आने वाली सर्दियों की फसल के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टॉक पाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पुट टू रेस्ट। पुट टू रेस्ट का मतलब होता है समाप्त करना, यानी कि ख़त्म कर देना, तो उसे कहा जाएगा पुट टू रेस्ट। और ये हमारे पास एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है एंड या फिर रिजॉल्व, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुलझा देना या फिर किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। अब एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है, हर क्लियर एक्सप्लेनेशन पुट टू रेस्ट द कन्फ्यूजन अबाउट द प्रोजेक्ट, यानी कि उसने जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह से अच्छे से समझाया कि सारा कन्फ्यूजन, यानी कि जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पुट टू रेस्ट इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेडेड इनटू। वेडेड इनटू का मतलब होता है उलझना, यानी कि जब आप किसी चीज़ में जो है वो और भी ज़्यादा इंगेज होते जाते हो, यानी कि उलझते जाते हो, यानी कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो उसे कहा जाएगा वेडेड इनटू। यानी कि ऐसे सिचुएशन में उलझना, ऐसी सिचुएशन में फंसना जहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसे कहा जाएगा वेडेड इनटू। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एंगेज या फिर एंटर्ड, यानी कि किसी चीज़ में घुसना या फिर किसी चीज़ में एंगेज हो जाना, यानी कि उलझ जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द पॉलिटिशियन वेडेड इनटू द डिबेट, यानी कि जो पॉलिटिशियन है वो डिबेट में, यानी कि वाद विवाद में जो है वो पूरी तरह से उलझ चुके थे, यानी कि फंस चुके थे, यानी कि वो चाह कर भी निकल नहीं पा रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेडेड इनटू इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि जब भी विवाद होने लग जाए, यानी कि टेंशन क्रिएट हो जाता है जब माहौल में, यानी कि जब आपको लगता है कि अब जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि या तो डिबेट होगी या फिर इनके बीच, यानी कि जब आप देखते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि बातों बातों में जो है वो दो पार्टीज़ के बीच, दो लोगों के बीच जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाता है, और फिर वो जो है वो झगड़ने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। तो जब ऐसा माहौल बन जाता है, तो उसे कहा जाएगा कंटेंशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आर्ग्यूएबल या फिर डिसएग्रीएबल, यानी कि ऐसे चीज़ जिस पे आप जो है वो आर्ग्यूमेंट करते हो, बहस करते हो, तो उसे कहा जाएगा आर्ग्यूएबल या फिर डिसएग्रीएबल। देन इसके बाद हमारा एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल इसका है, द मीटिंग बिकेम कंटेंशियस व्हेन वर्कर डिसएग्रीड विद मैनेजर, यानी कि जो मीटिंग है वो जो है वो विवादास्पद तब बन गई जब जो है वो वर्कर्स ने मैनेजर के थॉट्स के ऊपर जो है वो डिसएग्रीमेंट जताया, यानी कि जब जो है वो वर्कर्स मैनेजर के खिलाफ चले गए, तब जो है वो मीटिंग विवादास्पद बन गई, उनके बीच जो है वो टेंशन क्रिएट हुआ और वो जो है वो झगड़ने लग गए, आर्ग्यूमेंट करने लग गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेंशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पास, यानी कि जब भी कोई चीज़ पास में होती है, लग के होती है, आप कहते हो ना बहुत बार कि ये चीज़ जो है वो इसके पास है, तो उसके लिए हम जो है वो एडजेसेंट इस वर्ड का यूज़ करते हैं।
और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है नियर बाय या फिर एडजॉइनिंग, यानी कि पास ही में या फिर लग के, यानी कि पास में कोई थोड़ी दूर पर कोई चीज़ होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द जिम इज़ एडजेसेंट टू द स्विमिंग पूल, यानी कि जो जिम है वो स्विमिंग पूल के जो है वो पास में है। तो इस तरह से आपको जब बताना होता है तब आप जो है वो एडजेसेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।